हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पेपर है वह पर्यावरण का है और बीए फर्स्ट से लेकर और फाइनल तक ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षण हेतु भ्रमण की उपयुक्ता क्या है? मनोरंजक, व्यवहारिक, जीवन उपयोगी या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है झूम खेती होती है हिमाचल, मिडलैंड, कोस्टल तमिलनाडु, नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि झूम कृषि कहाँ होती है? नागालैंड में होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार कितने वन क्षेत्र प्रस्तावित हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका, ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33% मैदान के लिए और 67% पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग और उसके दुष्प्रभावों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किस देश ने समुद्र के अंदर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है एड्स जो है वो जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जल का। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन गैस का कुल कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 78%। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन नंबर ए सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन से। अगला प्रश्न है, भारतीय वन जीव संरक्षण एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण एक्ट, भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1972। प्रश्न नंबर 13 है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, एयर कंडीशनर। अगला प्रश्न है, भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? तो ये प्रश्न बार बार दोस्तों पूछा जाता है कि भारत का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न कि जीवों के संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न है आई यू सी एन किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, जीव संरक्षण से। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर मैंग्रोव वन, सदापर्ण वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
डायनासोर किस क्षेत्र में आएंगे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डायनासोर किस क्षेत्र में आएंगी। तो दोस्तों ये है विलुप्त जाति। विलुप्त जाति ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, खाद्य जाल बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ऐसी ध्वनि जो कानों पर झकझोरने वाली प्रभाव डाले तो उसे हम कहते हैं दोस्तों शोर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है दोस्तों, सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक अनुक्रमक। अगला प्रश्न, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका यानी कि मृदा का। मृदा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मृदा का अध्ययन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन है तो यूट्रोफिकेशन क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त पोषक के कारण जलीय पादपों की वृद्धि। अतिरिक्त पोषकों के कारण जलीय पादपों की वृद्धि। 25वां प्रश्न है कि सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है तो वह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है विश्वोत्तरीय सदाबहार वन में। जातीय विविधता कहाँ पाई जाती है? विश्वोत्तरीय सदाबहार वनों में। अगला प्रश्न है, डेट्रिस्ट खाद्य श्रृंखला शुरू होती है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मृत कार्बन पदार्थ से। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। ये कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था, आप जानते हैं, जंगल के संरक्षण से। जंगल के संरक्षण से ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अगला है, भारत के संकटग्रस्त पादप जातियों में कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों जो संकटग्रस्त पादप जातियों में है चंदन जो है वो संकटग्रस्त पादप जातियों में रखा गया है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंदन। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई है 11 जुलाई है तो क्या है 11 जुलाई? विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, जलीय जंतु के शरीर के नष्ट होने के कारण। तो ये जल प्रदूषण होता है दोस्तों। अगला है, ओजोन छिद्र सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पर है? ओजोन छिद्र सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पर है? तो वो अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक चौड़ा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है? जनसंख्या का गुण नहीं है तो जनसंख्या का जो गुण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीकरण जनसंख्या का गुण नहीं है। जन्म दर है, मृत्यु दर है, लिंग अनुपात है, पर स्त्रीकरण नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगर है, ई कचरे का उदाहरण है तो दोस्तों वो है मोबाइल फ़ोन को ई कचरा कहा जाता है। जब इसे पुराना हो जाता है दोस्तों, टूटे फूटे मोबाइल इधर उधर हम जो फेंक देते हैं उसको ई कचरे की श्रेणी में रखा जाता है। तो ई कचरा क्या है? मोबाइल फ़ोन क्या है? ई कचरा है दोस्तों। अगला है दोस्तों, पवित्र उपवन विशेषतः उपयोगी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वह है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के प्रति सतर्कता लाने में। अगला है दोस्तों, इन
शिशु संरक्षण किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा टाइगर प्रोजेक्ट से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व में इनमें से कौन सा जोन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कमांड जोन। तो कमांड जोन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, CTET UTEN में पूछा जाता है, कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, तो ये समुद्र है दोस्तों। तो ये कहीं बार पूछा गया है अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये है समुद्र। अगला है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये हमेशा सीधा सदैव सीधा होता है दोस्तों। कैसा होता है? सदैव सीधा। तो इसका सही आंसर रहेगा सीधा। पिरामिड कैसे रहेगा? कि सीधा ऊर्जा का पिरामिड है। अगला है दोस्तों, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन हैं? तो भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने हैं? 24.5%। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला है BOD का तात्पर्य है, BOD का जो तात्पर्य है दोस्तों वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका तात्पर्य है, यानी कि इसके फुल फॉर्म है दोस्तों है। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वह क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है दोस्तों तो बुरांस। बुरांस ऑप्शन नंबर इसका सही रहेगा। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में है दोस्तों। असम इसका सही आंसर रहेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। अगला है विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो जो दोस्तों ये जो उत्तरदायी है वो है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्गल ब्लूम किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? 3R सिद्धांत का जो सही क्रम रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकिल। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा 3R सिद्धांत का सही क्रम। अगला है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? तो दोस्तों जो इसको ये हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था दोस्तों। जून 1972 विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो किसी भी पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको तो आप याद कर लीजिए। ये बार बार ये क्वेश्चन ने पूछा ही जाना है कि भोपाल गैस त्रासदी का जो मुख्य कारण था वो था मीथेन आइसोसाइनेट गैस का फटना। तो ये गैस त्रासदी हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो ये भोपाल में हुई थी दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों है। ठीक हो गया। चलो अगला देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आना ही आना है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को है, 16 सितंबर को। अगला है दोस्तों, ताप, मृदा तथा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों जो ये आते हैं ये आता है दोस्तों अजैविक घटक, भौतिक घटक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नेशनल पार्क है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है दोस्तों हमारा, समस्त सहकारी जीव कहलाते हैं, समस्त सहकारी जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही आंसर रहेगा। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1972। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला है,
एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरन, भेड़िया व शेर है। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? तो दोस्तों ये होगी ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेर में होगी दोस्तों। अगले है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, किंतु यहाँ पे कहीं भी 18 तो है नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन ए सी रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे कम है 14 है, और 14 के बाद से तो 34 है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यानी कि इसमें बोनस अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक इसमें आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। तो हम फिलहाल इसमें जो आप ऑप्शन रखेंगे ऑप्शन सी, यानी कि जो उसका आंसर होना चाहिए 18 होना चाहिए था, किंतु 18 तो कहीं पे है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा, और ये बोनस अंक यहाँ पे मिल सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? तो दोस्तों ये है हमारा वनों को नष्ट करना। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता में सबसे बड़ा खतरा कौन है? वनों को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? तो दोस्तों वनों से वर्षा होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है, ऊर्जा के नवीकृत स्रोत हैं। तो दोस्तों नवीकृत स्रोत हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, और इसका सही आंसर होगा ऊर्जा के नवीकृत स्रोत में। अगला है, वन उन्मूलन समानता अगला है दोस्तों, वन उन्मूलनीकरण सामान्यता को कम करता है। तो ये करता है मृदा अपरदन को कम करता है। वन उन्मूलनीकरण सामान्यता मृदा अपरदन को कम करता है। अगला है दोस्तों, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से जो संबंधित है दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगले हैं, ओजोन परत उपस्थित होती है, ऑप्शन सी यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित होती है ओजोन परत। अगला है दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग का मुख्य घटक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यानी कि उपयुक्त डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट करती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका अल्फा जैव विविधता को स्थानीय जैव विविधता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अल्फा जैव विविधता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा, विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग होती है। तो दोस्तों ये होती है हमारी 1.7 मिलियन। अगला है दोस्तों, पेट्रोलियम प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों हमारा। कौन सा तत्व पीने के पानी में उपस्थित होने पर विभिन्न जानलेवा बीमारियां उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला है, डीडीटी किसके लिए उत्तरदायी है? तो जो डीडीटी है वो बायो मैग्नीफिकेशन के कारण गिद्धों की मृत्यु, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मानवीय क्रियाकलापों में पूर्ण निषेध कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय पार्क। अगला है दोस्तों, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है वो ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक कचरे के अपघटन हेतु वांछित घुलनशील ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला है जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है दोस्तों, तो वो है खेत। अगला है दोस्तों ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई तो वह है दोस्तों हर्ट्ज है, हर्ट्ज। ठीक हो गया दोस्तों। और ध्वनि तरंग को मापने की ध्वनि तरंग या ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को हम डेसिबल बोलते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि ध्वनि को मापने की जो इकाई है वह क्या है? हर्ट्ज है। और ध्वनि तरंग को मापने वाली इकाई को क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। ध्वनि तरंग को मापने वाली इकाई डेसिबल होती है दोस्तों। अगला है संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। तो जो संकटग्रस्त जातियों में आते हैं दुर्लभ, असुरक्षित, विलुप्त होने वाले, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंडल पृथ्वी के 2/3 भाग में फैला है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जल मंडल। अगला है भूकंप को मापने की तीव्रता स्केल की रेंज क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है 1 से 12। 1 से 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी का अपमार्जनक होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला है वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो वैश्विक जैव विविधता को हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं दोस्तों। अगला है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है हरे पौधे हैं दोस्तों। अगला है जीवभार में कौन सम्मिलित है? तो जीवभार में उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है समस्त जीव। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा समस्त जीव। ठीक हो गया दोस्तों। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत जो है दोस्तों, प्रमुख स्रोत तो सूर्य है, सूर्य। अगला है दोस्तों का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में होता है? सिस्मोमीटर। तो सिस्मोमीटर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, जब मोर सर्प को खाते हैं, सर्प कीट को खाते हुआ, कीट पौधे को खाते हैं तो मोर को क्या कहेंगे? तो मोर को कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों पादपों में सहकारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचाती है? तो इसका ये पहुंचाती है ऑप्शन नंबर ए 10%। अगला प्रश्न है दोस्तों डीडीटी और एल्युमिनियम कैन का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? प्राथमिक प्रदूषण के। अगला है दोस्तों जंगली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस में उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं मीथेन गैस में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा मिलेनोमिया त्वचा कैंसर का कारक है? तो दोस्तों ये कारक है ओजोन क्षरण का। अगला प्रश्न है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? तो दोस्तों यह करती है उच्च स्तर से निम्न स्तर। अगला है निम्न में कौन खनन से संबंधित मुख्य पर्यावरणीय है? तो दोस्तों ये है उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान में दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्रीय विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शीत स्थल को कहा जाते हैं। अगला प्रश्न है लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है?
तो दोस्तों इसका सही उदाहरण है इसका सही उदाहरण प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति इसका सही आंसर रहेगा। अगला है मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो कौन बदलते हैं? हरे पादप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? ये हमारे उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सींग वाले राइनोसिरोस के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों चैनल पे ज़रूर कमेंट करें कि क्या आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।